मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़े होंगे। अब हम हैं चैप्टर 10 में, क्लाइमैक्स, द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टोरी। हमने देखा कि हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को किस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से एक ट्रैक पर डालने की कोशिश की, कभी लॉग लाइन, कैरेक्टराइजेशन या थीम के सहारे। उसके बाद हमने फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग किया ताकि हमें पता चले कि पहुंचना कहां तक है। फिर ऑब्स्टिकल्स या विलन के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने कैरेक्टर का जहां देखा, फिर उस जहां में हम सपोर्टिंग कैरेक्टर से मिले जिनसे सब प्लॉट्स बने, और फिर हमने इंसाइटिंग इंसिडेंट देखा और फिर बैक स्टोरी देखी, और आज हम लोग क्लाइमैक्स की बात कर रहे हैं। क्लाइमैक्स वो हाईएस्ट पॉइंट होता है कहानी में, और वो हमेशा इंसाइटिंग इंसिडेंट के साथ में एक जुड़ा रहता है कि कैरेक्टर को कुछ चाहिए होता है, उसके साथ एक हादसा हो जाता है और फिर उसे कुछ चाहिए या उसे कुछ छुपाना है या उसकी लाइफ में कुछ उथल पुथल हो गया है, और फिर किस तरीके से वो जर्नी पे निकलता है और फिर उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है। वो हाईएस्ट पॉइंट में वो फाइट क्या होती है, या जिसे वो चाहिए वो छूट जाता है या उसको मिल जाता है। हर एक चीज क्लाइमैक्स में डिसाइड होती है, उस वाले हाईएस्ट पॉइंट पे डिसाइड होती है। आइए जानते हैं फिल्म परिंदा के बारे में। किशन और करण गांव से आए हैं अपना कुछ बनाने के लिए शहर में, अपने माँ बाप गुजरने के बाद, और उनको फिर पहले इंसाइटिंग इंसिडेंट के वक्त पे अन्ना मिल जाता है। और फिर ये जो अन्ना जो है वो उनके साथ में जुड़ा रहता है। अब देखिए किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन में अन्ना के बारे में एक बात बताई है, एक बात दिखाई है हमको कि अन्ना को आग से डर लगता है। जब भी कोई आग, दिया सलाई हो, दिया हो, कुछ भी हो, जब भी उसके आसपास जलती है तो वो पगला जाता है, उसे कुछ चीखें सुनाई देती है और फिर वो लिटरली घबरा जाता है। हो सकता है उसने अपने बीवी बच्चों की जान ली होगी या जो भी उसकी बैक स्टोरी थी अन्ना की। तो किस तरीके से इस चीज का क्लाइमैक्स में इस्तेमाल किया है, कैसे अन्ना ने किशन का छोटा भाई करण और उसकी बीवी पारो को उनकी सुहागरात के टाइम पर मशीन गन से मार डाला है, गोलियों के बौछार से उनके जिस्म को छल्ली कर दिया है ऑन दैट सुहागरात के टाइम पे, ऑन दैट ईव, ऑन दैट नाइट। इतनी खतरनाक मौत, इतने ब्यूटीफुल मोमेंट में। और फिर किस तरीके से किशन जो है वो अन्ना को पूरे आग के दरिया में मार डालता है, खत्म करता है। दैट्स द हाईएस्ट पिक ऑफ द स्टोरी। आप भी देखिएगा, आपके पास जो आइडिया है उसमें जो ऑब्स्टिकल्स है या विलन है, उसके पास ऐसी कोई दुखती रग है, उसकी कोई ऐसी खामी है, उसे किसी चीज से डर लगता है। अगेन नॉट कॉपिंग, मैंने पहले ही बता दिया था, गो बैक एंड सी दैट एपिसोड वंस अगेन, चाहे कॉपी करने के लिए मना किया था। तो आप देखिए कि आप किस तरीके से क्लाइमैक्स क्रिएट कर सकते हैं आपके आइडिया से। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा जब तक कि सफर कंप्लीट ना हो जाए। आइए अब देखते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन में प्रेम और निशा की लव स्टोरी है। एक परिवार का संस्कार है उनके ऊपर, दोनों परिवारों के, और अच्छे संस्कार हैं। इंसाइटिंग इंसिडेंट हमने देखा इस फिल्म का कि प्रेम की भाभी यानी निशा की बड़ी बहन गुजर जाती है और फिर बच्चा को संभालने के लिए वो निशा मौसी से मां बन जाती है, बनने के लिए रेडी हो जाती है। अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका जो क्लाइमैक्स है, देखिए इसकी थीम ना भूलिएगा आप, कितना ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स है इसका, इस फिल्म का, कि निशा अपने मन को मार के, अपने प्यार का गला घोट के, अपने घर वालों को कुछ ना बताते हुए चुपचाप मौसी से मां बनने को रेडी है या चाची से मां बनने को रेडी है उस बच्चे की। और इसलिए वो अपने जीजा से शादी कर रही है और अपने प्रेमी से, जो उसका प्यार है, प्रेम, उससे वो दूर होने के लिए रेडी हो गई है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड, बहुत ब्यूटीफुली रिटन और बहुत खूबसूरती से क्लाइमैक्स की तरफ लेके गए हैं।
और फिर किस तरीके से उनका जो एक पेट है टफी, वो उनको उस चिट्ठी को जो उसने लिखी है वो प्रेम की जगह राजेश को, जो दूल्हे को पहुंचा देता है, जिसे उसे पता चल जाता है कि ये दो आपस में प्यार कर रहे थे और बच्चे की खातिर, संस्कारों की खातिर, अच्छे संस्कारों की खातिर अपने प्यार का गला घोट रहे थे और निशा अपने जीजा से शादी करने के लिए रेडी थी। अब देखिए, संस्कार सिर्फ इन दोनों में ही नहीं, प्रेम और निशा में, वो अच्छे संस्कार राजेश में भी हैं, क्योंकि वो भी उसी परिवार का है और अच्छे संस्कार उसमें भी है। तो कितना ब्यूटीफुली वो बात करता है। अगर तुम मां की जगह चाची बन के बच्चे का ख्याल रखती तो क्या तुम्हारी प्यार में कमी आ जाती? इतने ब्यूटीफुल संस्कार, इतने ब्यूटीफुल संस्कार, isn't it? तो देखिए कि अगर आपकी फिल्म थीम से, कहानी अगर आपकी थीम को पकड़ के चल रही है तो कैसे इंसाइटिंग इंसिडेंट भी उस थीम पर आया और किस तरीके से क्लाइमैक्स भी उसी थीम को पकड़कर ही आया कि संस्कार, इन्होंने अपने संस्कार दिखाए, बड़े भाई ने, जीजा ने अपने संस्कार दिखाए, अच्छे संस्कार, और अच्छे संस्कारों की वजह से ये अलग हो रहे थे और अच्छे संस्कार की वजह से ही ये दोनों एक हो गए। Isn't it amazing? आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया से किस तरीके से आप अपना क्लाइमैक्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े हैं। अब हम देखते हैं फिल्म लगान के बारे में। लगान का इंसाइटिंग इंसिडेंट था कि भुवन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, क्रिकेट खेलने का और खेलने के साथ साथ अंग्रेजों को हराने का, ताकि उनका लगान माफ हो जाए, लगान और दुगना लगान ना भरना पड़े, 3 साल के लिए उनका लगान माफ हो जाए, और अगर वो हारेंगे तो उनको दुगना लगान भरना पड़ेगा। तो ये डू और डाई सिचुएशन थी इनके सामने इंसाइटिंग इंसिडेंट में, एंड द चैलेंज वाज एक्सेप्टेड। और फिर किस तरीके से हम देख रहे थे कि ये क्लाइमैक्स जब इसका हो रहा था तो एक के बाद एक कैरेक्टर्स आउट हो रहे थे और अलग अलग रीजन हो रहे थे, एंड देन द फाइनल थिंग केम, जहां पर एक बॉल पर फाइनल रन्स लेने थे और फिर वो कैच हो रहा था और 6 हो गया था। Did you see किस तरीके से सांस रोक दी गई थी, उस मोमेंट के लिए कैसे पीक पर ले गया था। ये बात होती है हाईएस्ट पॉइंट में, ये बात होती है क्लाइमैक्स में, और किस तरीके से वो इंसाइटिंग इंसिडेंट के साथ जुड़ा होता है। आप समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका आप किस तरीके से क्रिएट करोगे क्लाइमैक्स। अब हम देखेंगे फिल्म वीर ज़ारा। वीर और ज़ारा का जो इंसाइटिंग इंसिडेंट था, एक हिंदुस्तान से एक पाकिस्तान से इश्क हो गया था, लव स्टोरी, दोनों अलग हो गए। वीर ने चुप्पी रखी, ज़ारा की इज्जत बनाए रखी, और दोनों 22 साल तक एक दूसरे से अलग रहे। 22 लॉन्ग इयर्स सजा मिली प्यार करने की। एंड लुक एट द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म। इतने सालों के बाद दोनों एक दूसरे के सामने आए। किस तरीके से ज़ारा ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान आके वीर के बाबूजी का जो सपना था कन्या स्कूल का, उसे पूरा किया, और कैसे वीर और ज़ारा फिर से एक हुए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स है। आप भी देखिएगा कि आपके लिखे हुए आइडिया में किस तरीके से क्लाइमैक्स बन सकता है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। आता रहूंगा। थैंक यू।